हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस क्या है? देखिए, एमनियोसेंटेसिस को प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कहते हैं। प्रीनेटल का मतलब है प्रीनेटल का मतलब होता है बच्चे के जन्म से पहले। इसका दूसरा नाम होता है प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। चलिए देखिए, उसको परफॉर्म कैसे किया जाता है। कोई फीमेल है और वो प्रेग्नेंट है और उसके गर्भ के अंदर कोई बच्चा है। वो फीटस कम से कम 15 से 18 हफ्ते का होना चाहिए। कम से कम इतना होना चाहिए, ज्यादा हो तो कोई बात नहीं। तो जब फीटस माँ के पेट में ग्रो कर रहा होता है तो उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको एमनियन कहा जाता है। इस एमनियन के अंदर एक लिक्विड भरा होता है या फिर फ्लूइड भरा होता है जो कि बेबी को प्रोटेक्ट करके रखता है कि बाहर से अगर कोई धक्का वगैरह लग रहा है तो उससे इसको ये बचा के रखेगा। तो इस फ्लूइड को नाम दिया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड। तो बेबी के बाहर, फीटस के बाहर का जो लिक्विड है उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर इस बेबी की बहुत सारी सेल्स भी होती है। तो क्या किया जाता है, एक छोटा सा इंजेक्शन के द्वारा एक लोकल एनेस्थीसिया दे दिया जाता है और इस भाग को सुन्न कर दिया जाता है। और फिर एक इंजेक्शन के जरिए यहाँ पर इसके साथ साथ अल्ट्रासोनोग्राफी भी चलती रहती है, यानी कि अल्ट्रासाउंड के जरिए हम ये भी देखते रहेंगे कि ये जो इंजेक्शन है बच्चे को नुकसान ना पहुंचा पाए। और थोड़ा सा सावधानी पूर्वक इस बच्चे के चारों तरफ ये जो एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है इसको धीरे धीरे करके निकाल लिया जाएगा। तो इस एमनियोटिक फ्लूइड के साथ साथ जो यहाँ पर इस बेबी की सेल्स होती है वो भी आ जाती है। तो इसको क्या करते हैं, पहले इसको चलिए निकाल लिया। निकालने के बाद में टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है इसको, और टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन करा के हमें क्या करना है कि फ्लूइड को अलग कर लेना है और जो बेबी की सेल्स है उनको अलग कर लेना है। सेल्स वो भारी होती है काफी और जो लिक्विड है वो काफी हल्का होता है। तो जो लिक्विड वाला पोर्शन है वो तो टेस्ट ट्यूब में ऊपर की तरफ मिल जाएगा और जो भारी सेल वाला पोर्शन है वो टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाएगा। तो इन सेल्स का जब एग्जामिनेशन करके हम पता लगा सकते हैं कि उस बच्चे के अंदर कोई पहले से ही डिसऑर्डर तो नहीं है, या फिर उसका सेक्स का भी पता चल जाता है कि वो मेल है या फिर वो फीमेल है। तो इसका बहुत ही ज्यादा मिसयूज किया जा रहा था। लोग क्या करते थे इंडिया के अंदर कि फीमेल अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसका एमनियोसेंटेसिस करवा लिए। उस एमनियोसेंटेसिस से यह पता चल जाता है कि गर्भ के अंदर मादा है या फिर एक पुरुष है। तो अगर वो मादा होती थी तो गर्भ के अंदर ही उसको मार दिया जाता था। तो इस पर काफी ज्यादा बैन लगा दिए गए हैं। और कोई भी हॉस्पिटल अगर इस एमनियोसेंटेसिस को परफॉर्म करके ये बताते हैं कि वो मेल है या फिर फीमेल है तो उसको पूरी तरह से पाबंदी। देखिए, तो एमनियोसेंटेसिस कब परफॉर्म की जाएगी? कम से कम 15 वीक का बच्चा हो और 15 से 18 के बीच में चल सकता है। इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं? रीजन ये हो सकती है कि अगर कोई माँ है और उसकी उम्र 35 साल या फिर उससे ज्यादा है और उस टाइम पर अगर वो प्रेग्नेंट हो रही है तो जो बेबी आने वाला है उसके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। जैसे उसके अंदर डाउन सिंड्रोम हो सकता है या फिर दूसरे सिंड्रोम हो सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन थी और उसके बच्चे में पहले कोई डिफेक्ट रहा हो, या फिर वो प्रेग्नेंट हुई और प्रेगनेंसी के दौरान ही उस बच्चे के अंदर कोई डिफेक्ट हुआ और पैदा होते ही वो मर गया हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि उसकी फैमिली हिस्ट्री में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर चलता रहा हो। कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, एल्बिनिज्म, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर चल रहा हो तो उससे पता लगा सकते हैं कि बच्चे के अंदर वो जेनेटिक डिसऑर्डर होगा या फिर नहीं होगा। उसमें हीमोफीलिया का भी पता लगा सकते हैं, कलर ब्लाइंडनेस का भी पता लगा सकते हैं। या फिर उस फीटस के जो लंग्स है वो पूरी तरह से मैच्योर हो गए हैं या फिर नहीं हुए हैं। या फिर हो सकता है कि उस बच्चे का RH इनकम्पेटिबिलिटी चेक करने के लिए भी ये किया जा सकता है। RH फैक्टर, ये मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इसकी। RH फैक्टर में क्या होता है कि अगर कोई मेल है, मान लीजिए अगर कोई मेल है और वो RH पॉजिटिव है और कोई फीमेल है वो RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव, तो इनका जो पहला बेबी है अगर वो RH पॉजिटिव है तो वो तो जिंदा रह जाता है, लेकिन उसके बाद में अगर जितने भी RH पॉजिटिव बच्चे होंगे वो सारों की सारी डेथ हो जाती है और इस कंडीशन को बोला जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो अगर गर्भ के अंदर ही पता लगा लिया जाए कि जो बच्चा है वो RH पॉजिटिव है कि RH नेगेटिव है तो उस बच्चे को जन्म के बाद में या जन्म से पहले ही
उसको बचाया जा सकता है एक इंजेक्शन देकर। माँ को एक इंजेक्शन दे दिया जाता है जिसको बोला जाता है रोगेन। इस इंजेक्शन के द्वारा उसको बचाया जा सकता है, लेकिन उसका सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पता लगाना होगा कि वो RH पॉजिटिव है कि वो RH नेगेटिव है। तो इसलिए एमनियोसेंटेसिस को परफॉर्म किया जा सकता है। ओके।